जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, कर लेना यह एक काम, यह एक ऐसी क्रिया है, यह एक ऐसा उपाय है। यदि आपने कर लिया तो राहु आपको माला माल बना देगा। राहु आपको इतना देगा कि आपने कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी। आपके जीवन में धन की इतनी वर्षा होगी कि आप धन संभाल नहीं पाएंगे। चारों तरफ से पैसों की आवक होगी। जिन भाई बंधुओं के जीवन में आर्थिक संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा चल रही हैं, आर्थिक रूप से जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, बार बार आपके कार्यों में बाधा आती है, आपको लगता है कि आपका यह कार्य जरूर बनेगा और आप उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, लेकिन अंत में होता यह है कि आपका वह कार्य नहीं बनता है, आपका कार्य खराब हो जाता है, जिस वजह से फिर आपका मनोबल टूट जाता है, आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, सफलता आपको प्रयास करने के बावजूद भी नहीं मिलती है। तो बंधुओं, यह एक क्रिया हम जो आपको बताएंगे, यह 100% आपको आपके कार्यों में सफलता दिलाएगी। चाहे जहां से हो आपके घर में धन आएगा। साथ ही जीवन साथी के साथ यदि आपकी अच्छी नहीं बनती है, आपका मनमुटाव रहता है या फिर तलाक की स्थिति हो रही है, आपस में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, कलह कलेश आए दिन होता रहता है, कर्ज आपके ऊपर इतना है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कर्ज कैसे चुकाएं। साथ ही बीमारियों ने आपके घर का रास्ता देख लिया है। आपके घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है। घर के किसी न किसी सदस्य को कोई ऐसी बीमारी रहती है जिसका इलाज कराने पर भी उसे दवाइयों से लाभ नहीं मिलता है और वह व्यक्ति अस्वस्थ ही रहता है। उस व्यक्ति की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। जब आप जांच चेकअप कराते हैं तो इतनी बड़ी कोई आपको बीमारी उसमें नहीं निकलती है, लेकिन तब भी वह व्यक्ति लगातार बीमार रहता है। उसके जीवन में इतनी परेशानियां रहती हैं कि वह शारीरिक कष्ट से ही पीड़ित बना रहता है। तो आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे, एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपने सभी प्रकार के कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आपका हर एक कार्य बनेगा। बंधुओं, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम राहु पर, फिर हम आपको इस क्रिया, इस मंत्र के बारे में बताएंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छा है या बुरा है, आपकी कुंडली में राहु आपको पीड़ित कर रहा है, आपके हर एक कार्य में बाधा आ रही है, तो उसके क्या लक्षण होंगे, हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसे लक्षण बताएंगे जिसके माध्यम से आप समझ जाइएगा कि इस व्यक्ति का राहु खराब है। राहु खराब होने के लक्षण व्यक्ति में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इन संकेतों के माध्यम से आप आश्वस्त हो जाइए कि इस व्यक्ति का राहु खराब है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं जिसके माध्यम से आप समझ जाना कि इस व्यक्ति का राहु खराब है। होता क्या है बंधुओं, कई लोगों की कुंडली नहीं बनी होती है, कई लोगों को जन्म का समय पता नहीं होता है और कई लोगों को इन सब बातों में विश्वास नहीं होता है। तो वह लोग कभी भी इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि वह किसी ग्रह से पीड़ित हैं। वह हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उन पर किसी नकारात्मक शक्ति ने अपना कब्जा कर रखा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा उन्हें पीड़ित कर रही है, किसी ने उनके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवाया है, उनका दिमाग इस ओर चला जाता है। बंधुओं, होता क्या है कि नकारात्मक शक्तियों के बराबर नकारात्मक ग्रह जो होते हैं, पापी ग्रह जो होते हैं, वह उसी तरह से पीड़ित करते हैं, बहुत ज्यादा जीवन में आपके परेशानियां ला देते हैं। राहु जब किसी का बिगड़ा होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र भी हावी होते हैं, नकारात्मक शक्तियां भी बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के लक्षण भी इस तरह के हो जाते हैं कि देखने में लगेगा कि इसके ऊपर कोई न कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। तो बंधुओं, राहु खराब है या राहु कुपित है या फिर राहु की किसी और ग्रह के साथ युति है, किसी और ग्रह की किसी और ग्रह के साथ युति के प्रभाव अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन राहु की किसी ग्रह के साथ जब युति बनती है तो वह खराब ही बताई जाती है। जैसे कि राहु की युति सूर्य के साथ बनती है तो पितृदोष होता है, शनि और राहु की युति होती है तो श्रापित दोष बन जाता है, और अगर राहु और चंद्र की युति बन जाती है तो व्यक्ति के जीवन में ग्रहण दोष लग जाता है। यदि राहु और गुरु का साथ हो जाए तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। यदि राहु और
शुक्र की युति बनती है तो पथ भरत दोष बन जाता है। राहु बुध एक साथ हैं तो भ्रमित दोष बन जाता है। तो बंधुओं, इतने दोष किसी और ग्रह के साथ बनते हैं नहीं, केवल राहु के साथ ही मिलकर क्यों इतने दोष बन जाते हैं। तो बंधुओं, इन्हीं बातों को एकाग्रचित होकर लक्षणों से समझिएगा। आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। यह वीडियो आप लोगों के जीवन को बदल देने वाली है। जिन लोगों को राहु से बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, उन लोगों को राहु ग्रह से शांति दिलाने वाला यह वीडियो है। राहु, इस वीडियो के माध्यम से आप राहु से लाभ ले सकते हैं। आपका राहु अच्छा हो जाएगा। हम आपको इस वीडियो में भली भांति समझाएंगे कि आप राहु के माध्यम से अपार धन दौलत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन भाई बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है जो वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर दें। तो चलिए बजरंगबली का नाम लेते हुए राहु के कुछ ऐसे लक्षण बताते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका राहु खराब है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर नजर डालते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को पेट संबंधी समस्या लगातार बनी ही रहती है तो उसका राहु खराब है। सिर में दर्द होना राहु खराब है। रिश्ते खराब होना, जैसे कि पति पत्नी में अलगाव होना और आपस में कलह कलेश रहना, राहु खराब होने के यह सटीक लक्षण है। स्वयं को लेकर गलतफहमी होना, यह भी राहु खराब होने के लक्षण हैं। आर्थिक नुकसान, आपको बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। कर्ज लेने की आपके जीवन में बार बार नौबत आ रही है तो समझ लेना आपका राहु खराब है। आपसी तालमेल में कमी, बात बात पर आपक होना, यानी कि छोटी सी बात पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि वह अपने घर का सामान तोड़ने में लग जाता है। पागलपन जैसी उसकी हरकतें हो जाती हैं तो समझ लेना इस व्यक्ति का राहु खराब है। बंधुओं, होता क्या है कि लोग जब ऐसी हरकतें करते तो कुछ लोग सोचने लगते हैं कि यह किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है या फिर इसके ऊपर किसी तरह का तंत्र मंत्र हो गया है। जी नहीं, राहु की वजह से, राहु खराब होने की वजह से भी लोग इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। जिस व्यक्ति का राहु खराब होता है वह वाणी का बहुत कठोर होता है। वह अपने शब्दों से लोगों के मन को छलनी कर देगा। वह इस तरह के शब्द बोलेगा कि लोगों के सीधे दिल तक लग जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के अरमान बहुत ऊंचे होते हैं। उनके पास कुछ न होते हुए भी वह आसमान में उड़ने की सोचते हैं। वह हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। समझ लेना ऐसे इंसान का राहु खराब है। हाथों के नाखून अपने आप टूट जाना, मतलब निश्चित तौर पर राहु खराब है। इसके साथ ही वाहन दुर्घटना होना, वाहन बार बार खराब होना, सिर में चोट लगना, दर्द होना, भोजन में बाल दिखना, अपयश की प्राप्ति होना, अच्छे मित्र न मिलना, यह सब राहु खराब होने के लक्षण होते हैं। जिन व्यक्ति के भोजन में हफ्ते में 2 से 3 बार बाल निकल आता है उन लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। उनके घर के सदस्य का किसी न किसी का राहु बहुत ज्यादा खराब है। किसी स्त्री जाति की वजह से कलंक लगना, अपयश होना, यह सब राहु खराब होने के लक्षण है। आपको जीवन में अच्छे मित्र नहीं मिल रहे हैं। आपको जितने भी मित्र मिल रहे हैं, चालबाज मित्र मिल रहे हैं, वह हमेशा आपको धोखा देते हैं तो समझ लेना कि आपका राहु खराब है। शराब और जुआबाजी के चक्कर में और स्त्री के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर लेना, समझ लेना राहु खराब है। जीवन साथी के होते हुए भी किसी और के साथ संबंध होना, समझ लो राहु खराब है। घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी और मनोरंजन के जो भी साधन हैं वह बार बार खराब हो रहे हैं, समझ लो राहु खराब है। स्वप्न के माध्यम से गंदे चित्र दिखना, गंदे सपने आना, समझ लेना राहु खराब है। गंदगी में रहना, गंदगी से उत्पन्न रोग होना, समझ लो राहु खराब है। भ्रम का शिकार रहना, नशे की आदत लगना, कामुकता के विचार मन में बार बार आना, समझ लो राहु खराब है। सड़क पर जो लोग जल्दबाजी में वाहन चलाते हैं, स्टंट दिखाते हैं, उन लोगों का राहु 100% खराब होता है। लड़कियों को जो अपनी तरफ तुरंत ही आकर्षित करते हैं, लड़कियों से विनम्रता पूर्वक बात करना, समझ लो राहु खराब है। नींद न आना राहु खराब है। शरीर में चींटियों के रेंगने का या शून्य जैसा एहसास होना, बेवजह गाली गलौज करना, पड़ोसियों से विवाद होना, राहु खराब है। बंधुओं, हमने आपको इतने लक्षण बताए हैं। इनमें से यदि आप में 10 लक्षण भी मिलते हैं तो समझ लेना कि आपका राहु पूरी तरह से खराब है। अब हम आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपना राहु अच्छा कर सकते हैं, राहु को बली बना सकते हैं और राहु से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जीवन में धन की समस्या, वैवाहिक जीवन में कलह कलेश की समस्या, इन सब कर्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बंधुओं, यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपका राहु 100%
अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके पहले एक ब्रह्मास्त्र हम आपको देने जा रहे हैं। बंधुओं, राहु एक छाया ग्रह है, जो है तो पर दिखता नहीं है। राहु भ्रम है, राहु मन को भ्रमित करता है, राहु मन में गलतफहमी पैदा करता है। तो गलतफहमी और भ्रम को कैसे तोड़ा जा सकता है, चाहे यह गलतफहमी और भ्रम रिश्ते में हो, या फिर पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, या फिर आपके व्यापार के मामले में हो, इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो बंधुओं, ध्यान से, मेडिटेशन से आप ध्यान करेंगे तो आपका राहु अच्छा होता चला जाएगा। राहु को अच्छा करने के लिए ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बड़ा रहस्य है। राहु थर थर कांपता है मेडिटेशन से। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके इर्द गिर्द राहु का बुरा प्रभाव देखने तक को नहीं मिलेगा। आप इस तरह से राहु को अच्छा कर सकते हैं। राहु के दुष्प्रभाव से भी आप मेडिटेशन करके बच सकते हैं। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपका मन एक चित्त एकाग्र हो जाएगा। फिर आपका मन ना ही भटकेगा ना ही भ्रमित होगा। तो ऐसा करने से आपका राहु अच्छा हो जाएगा। जब आपका अशांत मन शांत हो जाता है, आप ध्यान कर रहे होते हैं, तो उस समय आपका चंद्र बली होता है और आप बुध को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसमें आपका बृहस्पति भी मजबूत होता है, सूर्यदेव की भी कृपा आप पा रहे होते हैं। बंधुओं, ध्यान लगाने वालों का राहु कांपता है, उनसे राहु कांपता है। फिर आप इस तरह से जब ध्यान लगाते हैं तो अपने आप ही राहु उनसे दूर हो जाता है। उनके जीवन में फिर राहु का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बंधुओं, ध्यान करना बहुत जरूरी है। सुबह उठकर कम से कम 1 घंटे के लिए आप ध्यान मुद्रा में जरूर बैठा करें। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय है राहु को ठीक करने का। अब बंधुओं, बताते हैं वह मंत्र जो आपने यदि नियम पूर्वक 11 दिन तक किया और संकल्प लेकर किया, तो फिर आपके जीवन में इतनी धन वर्षा होगी कि आपने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो बंधुओं, राहु ससुराल पक्ष का कारक है। राहु से बचने के लिए आप ससुराल पक्ष से अपने संबंध अच्छे बनाएं। सिर पर चोटी रखें, माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। भोजन कक्ष में ही भोजन करना आपके लिए अति उत्तम हो सकता है। जैसे कि आपकी रसोई है, तो आप रसोई में यदि भोजन करते हैं तो आपका राहु अच्छा हो जाता है। घर में ठोस चांदी का हाथी रखें। जी हाँ, हाथी की आप मूर्ति रखते हैं घर में, ठोस, वह खोखली नहीं होनी चाहिए। यदि वह खोखली है तो उसमें आप सादा मिट्टी जरूर भर दें, लेकिन खोखली ना रखें। सरस्वती माँ की आराधना करें, गुरु का उपाय जरूर करें। हमने आपको अपने पहले और भी कई वीडियो में बताया है। यदि आपका राहु खराब है तो फिर आप राहु से कैसे बच सकते हैं। राहु खराब है तो गुरु को बलवान करें। गुरु की कृपा पाने के लिए गुरु के उपाय जरूर करें। राहु खराब होने पर आप गुरु का उपाय यदि करते हैं तो फिर राहु से आपको कोई भी हानि नहीं होती है। हम अपने और भी कई वीडियो में यह बात आप लोगों को भली भांति समझा चुके हैं। सिर पर चोटी रखने से आपका शुक्र बली हो जाता है और राहु आपका एवरेज हो जाता है। राहु आपको फिर अशुभ प्रभाव नहीं देता है। तो यदि आप अपनी सिर पर चोटी रखते हैं तब भी आपका राहु सही हो जाता है और शुक्र बली हो जाता है। जब शुक्र बली हो जाता है, यहाँ राहु भी आपका अच्छा हो जाता है, तो फिर आपके जीवन में हर एक समस्या का समाधान होने लगता है। आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलने लगते हैं। यहाँ आपने बृहस्पति का भी उपाय कर लिया तो फिर आपके जीवन में धन की आवक इतनी बढ़ जाएगी कि आपने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। अपने मस्तक पर चंदन जरूर लगाएं। अपने आज्ञा चक्र को कभी भी खाली न छोड़ें। आज्ञा चक्र को हमेशा चंदन जैसे आवरण से ढककर रखना चाहिए। आपका राहु भी अच्छा होगा, साथ ही आपके ऊपर किसी भी तरह का वशीकरण यदि कोई करना चाहे तो वह वशीकरण फैल हो जाएगा। वह वशीकरण आप पर हावी नहीं होगा। इसलिए सभी को हम यह सलाह देते हैं कि अपने आज्ञा चक्र को जरूर ढककर रखें। अब आप अपने आज्ञा चक्र को चंदन या टीके के माध्यम से ढक सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी वशीकरण जैसी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो सामने वाले व्यक्ति की आज्ञा चक्र पर ही ऐसे लोग ध्यान लगाते हैं और मन ही मन मंत्र पढ़ देते हैं और व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। आज्ञा चक्र की ओर देखने से आप उसकी आज्ञा मानने लगेंगे, उसके वशीभूत हो जाएंगे। साथ ही आपकी नजरें भी ऐसे इंसान से मिलती हैं, आप तुरंत ही उसके वशीभूत हो जाते हैं। यह वशीकरण उपाय इतने खतरनाक होते हैं कि व्यक्ति को तुरंत ही अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो सर्वप्रथम यह कार्य सबको करना चाहिए, अपने आज्ञा चक्र को ढककर रखना चाहिए। आप महिला हैं तो आप बिंदी लगाती हैं, फिर भी आप अपने मस्तक पर कुमकुम या रोली का तिलक जरूर लगाएं। जैसे कि आपने भगवान की पूजा पाठ की और आपने वहीं से एक तिलक अपने मस्तक पर लगा लिया, वह तिलक आपको हर एक नकारात्मक ऊर्जा से
बचाएगा। आपका राहु भी उस तिलक के लगाने से अच्छा हो जाएगा। इन लोगों का राहु खराब है, उन लोगों को कभी भी अपने बेडरूम में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन उन लोगों को हमेशा रसोई में बैठकर ही करना चाहिए। तांबे के बर्तन में गुड़ गेहूं भरकर बहते जल में प्रवाहित करें, इससे आपका राहु ठीक हो जाएगा। माता सरस्वती के चरणों में अपराजिता के नीले फूल की माला 7 दिन लगातार अर्पित करें, इससे आपका राहु अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र के बारे में जो आपको 100% हर एक कार्य में सफलता दिलाएगा। अब हम आपको वह मंत्र बताने वाले हैं जिससे तो आपके जीवन की हर एक समस्या चुटकी बजाते ही समाप्त हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं हनुमत स्तुति की। सदा धन वर्षा जीवन में जो लोग इस स्तुति को पढ़ते हैं उनके जीवन में सदा धन की वर्षा होती है। यह धन वर्षा कराने वाली स्तुति है। इस स्तुति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं वह अपने सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध कर लेते हैं। मंत्र ध्यान से सुने। हनुमान जी का यह मंत्र हनुमान स्तुति मंजरी से है। आप जब हनुमान स्तुति मंजरी को पढ़ेंगे तो फिर आपको यह मंत्र उसमें दिखाई देगा। यह मंत्र जो लोग नियमित रूप से करते हैं तो उनके जीवन में धन की वर्षा होती है। उनके घर में हमेशा धन की आवक बनी रहती है। तो मंत्र ध्यान से सुने। रत्नो उज्ज्वलम विश्वकर्म निर्मितम कामांगम शुभम पश्यंतम पुष्पकम सफार नयनम नौमी मारुतिम। तो बंधु, आप इस मंत्र इस स्तुति का यदि निरंतर अपने जीवन में पाठ करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तो बंधु, उपाय यदि आपको लाभ देते हैं, आपके जीवन में हमारे द्वारा बताए गए उपायों से परिवर्तन आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके कमेंट पाने के बाद हम आपकी समस्याओं को देखते ही कई और वीडियो इसी तरह से तैयार करते हैं। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में 100% परिवर्तन आए। आपके जीवन में ना ही किसी दोष के कारण आप पीड़ित हो, ना ही किसी नकारात्मक शक्ति के कारण आपके जीवन में पीड़ा रहे, ना ही किसी ग्रह दोष के कारण आप पीड़ित रहें। हम आपके जीवन में परिवर्तन लाने का हर एक संभव प्रयास करते हैं। बताए गए उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।